रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर, देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। भारत में पिछले 24 घंटे में कुल 2364 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 10 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 15,419 तक पहुंची है। पीएम मोदी ने युवाओं को दिया मंत्र। गुजरात के वडोदरा में युवा शिविर को किया वर्चुअल संबोधित। श्री स्वामी नारायण मंदिर में था यह आयोजन। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी एजेंसियों की मदद से भारत में तुगलकी सरकार चला रही है। हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पर साधा निशाना, कल कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। बता दें, उत्तर प्रदेश में रायपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में उन्हें राहत मिली है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर लीडर सुनील जाखड़ बीजेपी में हुए शामिल। जाखड़ पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले से ही कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने लगाई दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की महत्वाकांक्षी योजना पर रोक। मुंबई में मानसून तैयारियों को लेकर आदित्य ठाकरे बीएमसी हेडक्वार्टर पहुंचे। बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल से मुलाकात और मुंबई में चल रहे प्री मानसून की तैयारियों का भी लिया जायजा। नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोडवेज केस में पलटा फैसला। रिव्यू पिटीशन की इजाजत, लेकिन हिरासत में लेने की तैयारी में पंजाब पुलिस। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सियासी तैयारियां शुरू। आपने मुकेश गोयल को प्रदेश प्रभारी किया नियुक्त। ज्ञानवापी के सर्वे पर विशाल सिंह की रिपोर्ट में सनातन संस्कृति के मिले हैं सबूत। कमल, त्रिशूल, डमरू के चिन्ह मिलने का दावा। सर्वे रिपोर्ट में शिवलिंग का भी जिक्र। ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे होगी सुनवाई। 3 जजों की बेंच में दलील। वाराणसी कोर्ट में 23 मई को सुनवाई। कल सुप्रीम कोर्ट में बहस। कंगना रनौत पहुंची वाराणसी। ज्ञानवापी मुद्दे पर बोली, जैसे मथुरा के हर कण में भगवान कृष्ण और अयोध्या के हर कण में भगवान राम, वैसे ही काशी के हर कण में भगवान शिव है। उन्हें किसी संरचना की जरूरत नहीं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद का सिविल कोर्ट में ट्रायल। हिंदू पक्ष की याचिका कोर्ट में स्वीकारी गई। बारामूला पुलिस ने हाल ही में एक शराब की दुकान पर हुए आतंकी हमले के मामले का खुलासा किया। मामले में 4 आतंकवादी और लश्कर का एक सहयोगी हुआ गिरफ्तार। साथ ही 5 पिस्टल, 23 ग्रेनेड और विस्फोटक हुए बरामद। अमृतसर में आईएसआई के 2 जासूस पकड़े गए। बता दें कि दोनों सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी भेज रहे थे। गिरफ्तार जासूसों की पहचान कोलकाता के जफर रियाज और बिहार के मोहम्मद शमशाद के रूप में हुई। कश्मीर में अशांति का माहौल बनाने के लिए टेरर फंडिंग करने के आरोपित अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी करार दिया गया। मलिक ने अदालत के समक्ष खुद पे लगे आरोपों को स्वीकार किया। साइरस मिस्त्री को झटका। टाटा समूह से विवाद मामले में पुनर्विचार याचिका की गई खारिज। असम में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ के हालात। 24 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 9 लोगों की मौत। दिल्ली के मुस्तफाबाद में एक फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग बुझाने की प्रक्रिया में फायर शोल्डर्स ने 7 लोगों को रेस्क्यू किया, जिनमें से 1 की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए। दक्षिण कोरिया का उत्तर कोरिया को लेकर बड़ा दावा। का उत्तर कोरिया जल्द करने वाला है न्यूक्लियर टेस्ट। सीएम गहलोत ने केंद्र पर फिर बोला हमला। कहा, आज देश में तनाव का माहौल, मुद्दों से लोगों को किया जा रहा डाइवर्ट। पीसीसी दफ्तर में पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया को किया नमन। सीएम गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फिर चेताया। कहा, पिछले दिनों कोविड के नए मामलों में हुई बढ़ोतरी। इस बार देखने को मिल रहे हैं कोविड के नए लक्षण। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की जमानत मिलने के बाद आज हुई रिहाई। सुब्रत ने किया जोरदार स्वागत। बाड़ी में जनसभा को करेंगे संबोधित। जैन से मारपीट के मामले में किया था गिरफ्तार। 1 महीने में दूसरी बार बढ़े घरेलू गैस सिलेंडर के दाम। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 3 रुपए की वृद्धि हुई। 7 मई को हुई थी घरेलू गैस में 50 रुपए की वृद्धि। वाणिज्यिक सिलेंडर में 8 रुपए 50 पैसे की वृद्धि की गई। सेबी ने कश्मीर के लोगों को वित्तीय मामलों में जागरूक करने के लिए चलाया अभियान। बता दें कि अभियान के दौरान सेबी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को वित्तीय मामले के बारे में विशेष जानकारी दी। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के बारे में सतर्क किया। भरतपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। डीग तहसीलदार रजिस्ट्री बाबू और दलाल 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। जयपुर के विद्याधर नगर पुलिस थाने का कांस्टेबल घूस लेते गिरफ्तार। जयपुर में नाकाबंदी के दौरान बेकाबू कार ने पुलिस कार्मिकों को मारी टक्कर। दोनों पुलिसकर्मी हुए घायल। झोटवाड़ा की कांटा चौराहे की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भरतपुर के पहाड़ी में बड़ा सड़क हादसा। 2 कारों की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 4 घायलों का इलाज जारी। कोटा में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर। ट्रिपल तलाक पर खबर प्रसारित होने के बाद एसपी ग्रामीण का बयान। कहा, मामला समय पर दर्ज नहीं होने की कराएंगे जांच। आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। भरतपुर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। तहसीलदार रजिस्ट्री बाबू और दलाल ट्रैप। एरियर बनाने के लिए मांगी थी 5,000 रुपए की घूस।
डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, किडनैप कर रेप के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, 1,16,000 का जुर्माना भी लगाया गया। रतन टाटा की सादगी की पूरी दुनिया में तारीफ, बॉडीगार्ड के बिना नैनो गाड़ी से पहुंचे ताज होटल। बता दें कि उनकी कंपनी ने 2008 में आम भारतीय नागरिकों के कार रखने के सपनों को पूरा रखने के लिए नैनो कार डिजाइन किया था। लग्जरी लाइफस्टाइल वालों के लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने आई जीप मैरिडियन। ये प्रीमियर कैटेगरी की 3 लाइन वाली मिड साइज एसयूवी है। ये कंपनी की पॉपुलर 5 सीटर गाड़ी जीप कंपास का बड़ा वर्जन लगती है, लेकिन इससे कई मायनों में अलग है। शेयर मार्केट में ओपनिंग के साथ भारी गिरावट, सेंसेक्स 1100 अंक लुढ़का, निफ्टी में भी 300 अंक से ज्यादा की गिरावट, निवेशकों को हुआ भारी नुकसान। किशनगढ़ के मुक्तिधाम में लकड़ियों के भंडार में आग लग गई, सूचना से दमकल मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर के बल्ली में वैन और कार के बीच टक्कर हो गई, इस दौरान हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा और बावड़ी बीसीएमओ डॉक्टर अनिल चौधरी से टीम के कई सदस्य मौजूद रहे। जयपुर के क्षितिज फाउंडेशन ने जरूरतमंद लोगों को खाद्य पैकेट का वितरण किया। इस दौरान पैकेट का वितरण गोविंद देव जी मंदिर, एसएमएस हॉस्पिटल और जेके लॉन पर किया गया। देसोरी के सेलीबांध के पास एक खेत में मगरमच्छ आ गया, वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर सुरक्षित सेलीबांध में छोड़ दिया। राजसमंद में नरेगा कार्मिक संविदा कार्मिक संघ के प्रदेश आह्वान पर हड़ताल पर बैठ गए, जिसका सरपंच संघ ने नैतिकता के आधार पर समर्थन दिया। जयपुर में विद्याधर नगर के 2 मकानों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, सूचना से विश्वकर्मा फायर स्टेशन से दमकल मौके पर पहुंची, समय रहते आग बुझाकर भारी नुकसान होने से बच गया। भोपालगढ़ के सोपड़ा गांव में पानी की किल्लत हो रही है, इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों से समय पर पानी सप्लाई की मांग की। रियाबड़ी में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में एसडीएम गौरी शंकर शर्मा ने कई विभागों से संबंधित परिवादों का मौके पर ही समाधान कर दिया। सरदार शहर में 2 ट्रकों के बीच टक्कर हो गई, हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राज्य मंत्री गोपाल सिंह मेड़ता सिटी के दौरे पर रहे, इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर दिया। सरदार शहर के बधनाऊ दिखनादा गांव में पैंथर के आ जाने से दहशत फैल गई, सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, पैंथर का रेस्क्यू किया गया। श्री विजयनगर में जनवादी नौजवान सभा में एसपी आनंद शर्मा के नाम एसडीएम प्रियंका बिश्नोई को मांग पत्र सौंपा, शहर में बढ़ रहे नशे पर लगाम लगाने की मांग की गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक तस्कर के मकान पर छापेमारी की, मकान में से 500 ग्राम अफीम 5 ग्राम एमडी बरामद कर तस्कर की तलाश शुरू कर दी गई। श्री विजयनगर में महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुरुचि चुक ने नगर पालिका अध्यक्ष को मांग पत्र सौंपा, शहर में अरुठ जी महाराज चौक स्वीकृत करने की मांग की। भरतपुर में ठेकेदारों ने सरसों अनुसंधान निदेशालय में कार्यरत मजदूरों को 17 महीने का ईपीएफ फंड नहीं दिया। इस मामले में मजदूरों ने निदेशालय के निदेशक से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई और मजदूरों को धमकी दी गई। इसे लेकर मजदूरों ने सरसों अनुसंधान केंद्र के आगे प्रदर्शन किया। धौलपुर में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा अपने समर्थकों से मिले, इस दौरान समर्थकों ने उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सवाई माधोपुर की बौली में लायंस क्लब सदस्यों ने घर घर परिंडा अभियान चलाया। अभियान के तहत उपखंड मुख्यालय बौली का शिव कॉलोनी में घर घर जाकर परिंडों का वितरण किया गया। भीलवाड़ा के फुलिया कला में हजरत विलायत अली शाह गढ़वाले बाबा का 30वां उर्स मनाया गया। अंजुमन मदरसा धनेश्वर रोड से चादर दरगाह पर पेश की गई। कोटा के गुमानपुरा नहर में एक व्यक्ति का शव मिला, सूचना से गोताखोर मौके पर पहुंचे, शव को बाहर निकालकर पुलिस को सौंपा गया। देवधर में 3 भालुओं ने एक युवक पर हमला किया, हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजसमंद में मांग पूरी न होने पर 1 महीने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया। इको सेंसिटिव जोन के नियमों में शिथिलता देने की मांग की। डूंगरपुर में वन विभाग मानसून पूर्व पौधारोपण और वितरण की तैयारियों को शुरू कर दिया गया। इस दौरान वन विभाग इस वर्ष 1207 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधारोपण करेगा। 3,27,000 पौधे लगाए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट के डीआरजी सभागार में डीएमएफटी गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान गवर्निंग काउंसिल के सदस्य प्रधान भैरू लाल चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी गई है। कुंभलगढ़ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 1 साल के बाद वन्य जीवों की काउंटिंग शुरू हो गई है। काउंटिंग के समय वन विभाग के कई कर्मचारी सहित वन प्रेमी भी मौजूद रहे। सेंचुरी में 400 से ज्यादा जानवर देखने को मिले।
उदयपुर में जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय जन सुनवाई की। इस दौरान कलेक्टर ताराचंद मीणा ने आईटी संपर्क सेल में कई प्रकरणों का निस्तारण किया। कोटा में नाले के ऊपर बनी रियासतकालीन पुलिया गिर गई। मौके पर नगर निगम की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। सिरोही के आबू रोड में नाले की सुरक्षा दीवार पर निजी ट्रैवल्स की बस चढ़ गई। इस दौरान हादसे में बस में सवार 16 तीर्थ यात्री घायल हो गए। जयपुर में नाकाबंदी कर रहे पुलिस कर्मियों को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह और एक कांस्टेबल घायल हो गए। सिरोही में सारनेश्वर जी मंदिर में भोजन पानी की तलाश में भालू घुस गया। सूचना पर वन विभाग और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद भालू को मंदिर से बाहर निकाला गया। कोटा में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत के मामले में परिजनों ने एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया। केईडीएल कंपनी पर कार्रवाई करने और उचित मुआवजे की मांग की गई। उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर सिर कटा युवक का शव मिला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव को मोर्चरी में रखवाया। साथ ही युवक के सिर की तलाश और मामले की जांच शुरू कर दी गई। जैसलमेर के लाठी में हाई टेंशन लाइन से बिजली के तार काट दिए गए। इस दौरान ग्रामीण और किसानों ने पुलिस और डिस्कॉम अधिकारियों को मौके पर सूचना दी। झुंझुनू ने 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्य के आयोजना विभाग ने 20 सूत्री कार्यक्रमों की रैंकिंग जारी की, जिसमें झुंझुनू जिले में 36 में से 32 अंक प्राप्त हुए। पहले स्थान पर कब्जा भी जमाया। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गंग कैनाल के ऑटोमेशन सिस्टम का उद्घाटन किया। बता दें कि गंग कैनाल के ऑटोमेशन स्काडा सिस्टम के शुरू होने से किसानों को कई लाभ मिलेंगे। बूंदी की नैनवा के गोवलिया गांव में 2 बेटों ने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए पक्षी घर बनाए। 51 फीट ऊंचा बना पक्षी घर 2000 पक्षियों का आशियाना है। पक्षी घर बनाने की लागत करीब 10 लाख रुपए आई। राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया सिरोही दौरे पर रही। सर्किट हाउस में विधायक संयम लोढ़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ढोल धमाकों के साथ कृष्णा पूनिया का भव्य स्वागत किया। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान मिला। जैसलमेर के राजस्थानी फोक सिंगर मामे खान ने फ्रांस में चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में जलवा बिखेरा। मामे खान की सफलता पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। फेसबुक पर महिला की फर्जी आईडी बनाकर अश्लील मैसेज और फोटो भेजने के मामले में मध्य प्रदेश की सेंधवा पुलिस प्रतापगढ़ के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुकी है। सेंधवा पुलिस गिरफ्तार आरोपी से अब पूछताछ कर रही है। जैसलमेर में पुलिस ने महिला और गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 महिला चोर और एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस की ओर से पूछताछ जारी है। के बाद रुक करेंगे अजमेर का, जहां चोरों ने एक शराब के ठेके को निशाना बना दिया। ठेके में रखी 3,60,000 रुपए की नकदी साफ कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा एक दिवसीय टोंक दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रमेश मीणा का साफा और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। गांधी खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री रमेश मीणा ने महिलाओं से संवाद किया। समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन भी दिया गया। जोधपुर में जानलेवा गर्मी के बीच गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तरह तरह के जुगाड़ खोज रहे हैं। ऐसा एक जुगाड़ देखने को मिला। लोडिंग टैक्सी में कूलर की सप्लाई करने वाले युवक ने पानी के कैंपर में मशीन से पंखा लगाने के साथ एक वाटर कूलर तैयार किया है। जोधपुर वासियों का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को अपने जोधपुर में देखने का सपना अब जल्द पूरा होगा। 10 दिन के बाद बरकतुल्लाह खान स्टेडियम पूरी तरह से तैयार होकर अंतर्राष्ट्रीय मैच के लायक हो जाएगा। शासन और प्रशासन की मेहनत आखिरकार रंग लाई। उदयपुर के गौगुंदा में झाड़ोनी ग्राम पंचायत के कई गांवों में भीषण जल संकट की समस्या बनी हुई है। ग्रामीण पानी के लिए मजबूर हैं। कई बार इस संबंध में शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। झुंझुनू के बग्गड़ में एक चलती कार में आग लग गई। हादसे में कार जलकर राख हो गई। सूचना से दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भिनाई में एक चाय की होटल में गैस सिलेंडर में आग लग गई। सूचना से दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अजमेर के विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ कुकर्म के मामले में फैसला सुनाया। आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में कैद की सजा सुनाई। साथ ही 37,000 रुपए से भी दंडित किया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर 18 लाख रुपए चुराने के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोटपुतली में गोकुल सरोवर फर्स्ट कॉलोनी के वासियों ने बिजली चोरी के मामले में एईएन सीताराम जांगिड़ को ज्ञापन सौंपा और समस्या से अवगत करवाते हुए समाधान की मांग की। जयपुर के चौमू में जीप और कार की भिड़ंत हो गई। इस दौरान हादसे में 5 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को सामोद के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
डीडवाना के मुख्य बस स्टैंड के नजदीक भारी गंदगी की वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद नगर पालिका से सुनवाई हो ही नहीं पा रही। प्रतापगढ़ में वाटर वर्क्स रोड इलाके में गिट्टी से भरा एक डंपर गड्ढे में धंस गया, जिसे क्रेन से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। बता दें कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ब्यावर में अमृत कौर चिकित्सालय की आंचल मदर मिल्क बैंक में वर्ल्ड ह्यूमन मिल्क डोनेशन डे मनाया गया। इस दौरान संस्थान ने ह्यूमन मिल्क डोनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया। नर्सिंग स्टूडेंट्स की रैली भी निकाली। ब्यावर में रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन ने पीएमओ डॉक्टर दिलीप चौधरी को ज्ञापन सौंपा और थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित बच्चों और परिजनों को होने वाली समस्याओं के समाधान की मांग की। डीडवाना में पेयजल समस्या को लेकर किसान सभा के लोगों का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान दर्जनों महिलाओं ने शहर में मटका रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पेयजल सप्लाई व्यवस्था में सुधार करने की मांग की। बांसवाड़ा के आंबापुरा थाना इलाके में कुछ लोगों ने एक युवक का अपहरण कर उसके साथ 1 घंटे तक मारपीट की। सूचना पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। रामगंज मंडी में ब्राजील में आयोजित ड्रिफ्ट ओलंपिक में बैडमिंटन टीम इवेंट में स्वर्ण पदक लेकर अपने गौरांशी शर्मा के स्वागत के लिए क्षेत्रवासियों ने पलक पावड़े बिछा दिए। शर्मा का सुकेत, सातलखेड़ी, कुदायला में जोरदार स्वागत हुआ। अजमेर के पिसांगन में हथियारों की नोक पर सराफा कारोबारी के साथ हुई 26 लाख की लूट की वारदात से पुलिस ने खुलासा किया। मुख्य आरोपी से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार जनपद के मंगलौर, रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जे को लेकर डीएम हरिद्वार ने सख्ती दिखाई। डीएम ने कहा कि सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं। 30 मई तक एसडीएम अवैध कब्जे चिन्हित करेंगे। हरिद्वार में 2 साल के बाद कोरोना संक्रमण की पाबंदियों के बाद चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से खुल गई, जिसके बाद से भारी मात्रा में यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई है, जिसके कारण 25 मई तक रजिस्ट्रेशन के स्लॉट भी फुल चल रहे हैं। लक्सर में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निर्देश पर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने कई विभागों के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सभी विभागों को अपने कार्यालय में बायोमेट्रिक मशीन लगवाने के आदेश दिए। रामनगर के पीरू मदारा क्षेत्र में एक युवक का बंद कमरे में शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के बड़े भाई ने इस पूरे मामले में चौकी पुलिस को तहरीर सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। नैनीताल में 50 वर्षीय दिलीप भरत मालिक देश के कई शहरों से लगभग 15,000 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद पहुंचे। जन जागरूकता का संदेश देते हुए नैनीताल से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार भवन में उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नारायण सिंह धानी के सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई समारोह आयोजन किया गया। इस दौरान बार एसोसिएशन सदस्यों सहित सभी अधिवक्तागण उपस्थित रहे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज।